हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, 3-4 दिन पहले ही आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्म के बारे में कुछ जरूरी डिटेल्स। जैसे बीकॉम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, बीएससी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, किस तरह से अप्लाई करोगे, कब तक क्या डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो एंड तक वीडियो तक बने रहना, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। अगर आप एक भी इंफॉर्मेशन चूक जाओगे तो फॉर्म गलत फिल हो जाएगा एंड देन जो है आपको भुगतना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में आओगे और फिर लिखोगे MGKVP। ठीक, इंटर दबाओगे, पहला MGKVP वाला आ रहा है, इसको क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप देखोगे MGKVP का पोर्टल जो है वो आ रहा है। ठीक, अब अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जो प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं वो एक लिस्ट दी गई है। जैसे बीए का दिया हुआ है, देखिए यहाँ प्रोग्राम कोड लिखा है। ठीक है, प्रोग्राम ड्यूरेशन सेमेस्टर होगा कि आपका ईयरली होगा। तो बीए और बीकॉम आप देख सकते हो 6 सेमेस्टर है, यानी अब 6 माही एग्जाम होंगे आपके। पहले एनुअल होता था, अब 6 सेमेस्टर वाइज होंगे। इसका मतलब साफ है कि अभी भी जो है आपका जो एग्जाम होगा वो 3 ईयर के बेसिस पर होगा। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होगा अगर आप बीए और बीकॉम करते हो। बी म्यूजिक भी 3 साल का है, बीएफए आपका 4 इयर्स का है। तो इस तरह से चीजें दी हुई। अब यहाँ पर सीट में देखिए, एक है एडेड, एक है पेमेंट। एडेड और पेमेंट सीट दे दिया है, दो अलग अलग तरह के। एडेड सीट का मतलब जो आप नेचुरली जो है एग्जाम देके करोगे। इसके अलावा पेड सीट या पेमेंट सीट रहता है। पेमेंट सीट का मतलब अगर आप मतलब पहले चांस में नहीं निकाल पाते हो तो आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, मतलब रिजर्व सीट कह सकते हो पेमेंट सीट को। तो रिजर्व सीट रहती है। तो रिजर्व सीट में बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो 138 सीट रेगुलर है और पेमेंट सीट यानी पेड सीट 35 है। कुल मिला के 173 है। रेगुलर वालों की फीस 2110 रुपए है। ये एनुअल फी है, यानी सेमेस्टर नहीं, ईयरली आपको पे करना है। और ऐसे में आपका 7600 है। ठीक है, तो पेमेंट सीट काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा मतलब काफी ज्यादा रश हो जाता है और सीट्स भी काफी कम है, 35। तो कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छे नंबर ला के जो है और रेगुलर सीट में ही आप जो है इसको क्लियर कर लो। ठीक, कट ऑफ कितनी जाएगी क्या नहीं जाएगी वो सारी बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए 2110 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 7600 कहीं ना कहीं जो है रेगुलर के हिसाब कंपेरिजन में लगभग 4 गुना जो। तो ये सारे प्रोग्राम्स है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आपको जिसमें भी इनरोल करना है। ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स प्रोग्राम आप देख लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की प्रोग्राम की ओर। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो जब आप इस वेबसाइट पे आओगे MGKP डालोगे तो उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ लिखा है एडमिशन 2024-2025, इस पे क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो इस पे पोर्टल खुल के आता है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन दिया तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करना पड़ेगा। वीडियो जो है मैं इसमें कोई फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, इसलिए नहीं भर सकता हूँ क्योंकि गाइडलाइन से यूट्यूब की कोई अगर वीडियो ऐसी आती है जिसमें फॉर्म के बारे में या फिर कुछ ऐसा बताया जाता है तो वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से वीडियो को बना रहा हूँ और आपको जो है दिक्कत ना हो इसीलिए बना रहा हूँ। नहीं तो एक समय बाद अगर यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देता है तो आपको एग्जैक्ट और सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जब आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो अपना नाम लिखोगे। एप्लीकेंट्स फुल नेम लिखा हुआ है। ठीक, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेंट्स फुल लिखा हुआ है। याद रखना इसमें जो है आपको कैपिटल लेटर में ही नेम लिखना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर में ही आपका पूरा नाम होना चाहिए। नाम आपका 10th के मार्कशीट में जैसा है वैसा ही होना चाहिए। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अपना प्रॉपर ईमेल आईडी डालेगा। प्रोसेस सारा सीयूटी की तरह ही सेम है, ध्यान से इसी लीजिए कीजिएगा। इतना ईमेल आईडी, री इंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ऐसा मोबाइल नंबर डालेगा जिसमें ओटीपी आ सके। फिर कैप्चा कोड डाल के इसको रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा।
सेकेंड स्टेप में आओगे तो जो आपने नंबर दिया होगा मोबाइल और ईमेल आईडी पे, उस पे जो है ओटीपी रिसीव, ओटीपी रिसीव ऑन द मेल एंड ओटीपी रिसीव ऑन द फोन। तो वो जो है आप उसको उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट कीजिएगा ओटीपी, यहाँ सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़िएगा थर्ड स्टेप में। फिर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के बाद आपको जो है लॉगिन पे वापस आना है। फिर से आप MGKP पे आओगे और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप ओटीपी डाल दोगे, सबमिट कर दोगे, तो एक मैसेज आएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको मेल में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपको मोबाइल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर आप जो है लॉगिन पे क्लिक करो, वापस इसी वेबसाइट पे आकर लॉगिन पे क्लिक करोगे और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा कोड जो है वो क्या करोगे, इसमें इंफॉर्मेशन डाल दो। ठीक, इसके बाद अगर गलती से भी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है। रिसेंट अकाउंट वेरिफिकेशन कोड इस तरह दिया हुआ है, जिसके हेल्प से आप जो है निकाल सकते। थर्ड स्टेप के बाद आप वापस लॉगिन करोगे और फिर अपना डिटेल्स भरना स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी चीज अगर गलत हुई तो पूरा आपका जो है साल बर्बाद हो जाएगा। अपना फुल नेम डालोगे प्रॉपर कैपिटल लेटर में स्पेलिंग के साथ, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप पता है तो डालना, नहीं पता है मत डालना, अपना रिलीजन, जेंडर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो डाल देना, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल देना। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यस डाल के आगे देगा। फैमिली डिटेल्स में अपना मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर है तो गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा। याद रखिएगा जो पूछा है वही डालिएगा। गार्जियन के कांटेक्ट में आप अपना नंबर मत डालेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें जो है गार्जियन को भी पता नहीं होती है, या कभी कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मोबाइल में जो है आती है। तो जो इंफॉर्मेशन दी है उसी को करेक्टली जो है आप फिल कीजिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में हैव यू एनरोल्ड इन MGKP बिफोर, तो जो लोग पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी जो यूजी प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, बीकॉम BSc फर्स्ट टाइम जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। नो कीजिएगा और आगे सीधे बढ़ जाइएगा, बाकी इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो पीजी वाले हैं वो यस कीजिएगा, अपना इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, कैंपस का नाम डालिएगा, प्रोग्राम जिसमें आपने पढ़ा करना चाह रहे हैं, और पासिंग ईयर लिख दीजिएगा जिसमें आपने पास किया है। जिसमें आपने प्रोग्राम रजिस्टर्ड किया था, पहले पढ़ा था, वो वाला इंफॉर्मेशन डालिएगा। लिखा भी हुआ है, दोज एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन MGKP मेन कैंपस या BT कैंपस या NTPC कैंपस या गंगापुर कैंपस, अगर इन कैंपसों में से किसी भी कैंपस में वो पढ़ा हुआ है तो ये फॉर्म भरेगा, मतलब ये वाला सेक्शन भरेगा। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी कोटा में, बेंच वार डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो लिखिएगा, परसेंटेज, मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। पर्सन में डिसेबिलिटी में अगर डिसेबिलिटी है, अगर आप विकलांग है या अपंग है या स्पेशली एबल्ड पर्सन है, तो आप जो है इसमें नो करके आगे बढ़िए। एड्रेस, अपना एड्रेस डालिएगा, कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डालिएगा। परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक कीजिएगा यहाँ पर क्लिक में और आगे बढ़िए। पिन कोड ध्यान से डालिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। फिर आते हैं प्रोफाइल डिटेल्स में, अपना पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आ जाएगा, आप देख सकोगे। आफ्टर फिलिंग पर्सनल डिटेल्स क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये सब डिटेल करने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब स्टेप 4 में आएंगे, जिसमें आपका स्पोर्ट्स कोटा डिटेल होगा। तो अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह अगर कुछ ऐसा है, स्पोर्ट्स कोटा से अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एडिशनल 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर ऐसे मिलते हैं, आपके जो भी मार्क्स आएंगे एंट्रेंस में उसमें ऐड ऑन होते हैं। तो अगर है तो आगे बढ़िएगा, नहीं है तो नो करके जो है आप आगे बढ़िएगा। स्पोर्ट्स कोटा डिटेल्स वही है, अगर दिया है तो ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट रैंक अगर होल्डर था तो 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड होल्डर 12 मार्क्स। तो अगर आपने अचीव किया है तो ठीक, नहीं अचीव किया है तो कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप 5 में आएंगे, अदर डिटेल्स में आप डालिएगा, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके जो फादर मदर है वो कहीं काम करते हैं, अगर यस है तो यस डालिएगा, नहीं है तो
नो भर के आगे कर। लैंग्वेज आप इंग्लिश डाल सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई बंगाली है या उर्दू आता है या कोई दूसरा कोई लैंग्वेज भी आता है तो आप रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अगर आपको तीनों चीजें आती है तो क्लिक करना है। जैसे इंग्लिश आती है तो रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तीनों बॉक्स में क्लिक करो। हिंदी आती है तो हिंदी को भी जो है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग क्लिक करके आगे बढ़ो। जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप क्लिक करके आगे बढ़ो। आपको थर्ड लैंग्वेज भी आती है, अदर लैंग्वेज में ऑप्शन दिया है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज की प्रेफरेंस दिए हुए हैं तो आप उसमें लिख सकते हो। फिर से वे नेक्स्ट करोगे एंड देन आप अगेन आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आएगा आपका अपलोड वाला डिटेल। फोटो दिया हुआ है, देखिए क्या क्या लगेगा। फोटो लगेगा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में भी होना चाहिए। 10 to 500 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर फोटो होना चाहिए। जैसे चश्मा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, जैसे सीयूटी में डायरेक्शन था बिल्कुल वही। क्लियर फोटो होना चाहिए, रिसेंट फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड लाइट रहे तो बेस्ट रहेगा। सिग्नेचर प्रॉपरली कीजिएगा, ब्लैक पेन से जो है सिग्नेचर कीजिएगा। और 10 to 500 के भी ये भी दिया हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, जो लोग पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी है वो लोग इसमें अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर वाला अगर आपने यस किया है तो उसमें आप सिलेक्ट कीजिएगा। रिलीवेंट महात्मा गांधी काशी वाराणसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले से है तो वो कीजिएगा, नहीं है तो आगे बढ़िएगा। एनसीसी का है तो वो डिटेल डालिएगा। यूनिवर्सिटी वार्ड अपलोड, अगर यूनिवर्सिटी के अगर आपके गार्जियन जो है यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाते हैं या काम करते हैं तो वहां डाल सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट प्रीव्यू यहाँ पर कीजिए, सेव कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रीव्यू कीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। प्रीव्यू में एक लास्ट ऑप्शन जो है प्रीव्यू, सारी चीजें जो है आपको देख लेनी है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरा है सही से है कि नहीं। सबमिट कीजिएगा और लॉक कीजिएगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन काम है 8वां स्टेप। आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, बीकॉम, बीएससी, बीए, बी म्यूजिक, बी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट यूजी सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप बीकॉम है तो बीकॉम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, सेंटर कोड अपने आप आ जाएगा। स्टडी सेंटर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना बीकॉम का, ठीक है। बीकॉम में आपका मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो नॉर्मल बीकॉम जो है रेगुलर वाला वो सिलेक्ट कर। उसके बाद प्रोसीड करना। फिर पर्सनल डिटेल्स आपको यही सब दिखा रहा है, फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट करना। सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एप्लीकेबल वर्ष 2022 के पूर्व इंटरमीडिएट परीक्षा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा है जिसमें आपका 10th और 12th का जो है मार्कशीट पूछना है, ठीक है। 10th या 12th का जो भी डिटेल क्या क्या पूछा है देख लीजिए, कब आपने पास किया है 10th में आपके कितने परसेंटेज है। तो परसेंटेज आप लोग को सीजीपीए नहीं मिला है, आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी आपका 10th वाले जितने भी हैं टॉप 5 सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट्स हैं उसका टोटल करके 5 से डिवाइड करके परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। 10th डिवीजन 60% अगर है तो फर्स्ट डिवीजन, 60% से नीचे है तो सेकंड डिवीजन करके आगे बढ़िएगा। क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी सीबीएसई लिखिएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीबी पीएनबी जो भी था वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स मैथ बायो इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर 12th में आपको लिखना पड़ेगा क्वालिफिकेशन क्या है, पास हो पास लिखिएगा। ईयर ऑफ पासिंग 2024 रहेगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी सीबीएसई लिख दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था आपके 12th का वो लीजिएगा। 12th में डिवीजन 60% या उससे ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, उससे कम है तो सेकंड डिवीजन। क्लास 12 परसेंटेज कैलकुलेट करके टॉप 5 सब्जेक्ट कैलकुलेट करके दीजिएगा। पीसीबी पीएमसी है तो लिखिएगा, नहीं तो कॉमर्स है तो कॉमर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, COONN कॉमर्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। आर्ट्स वाले ARTS लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे। फॉर्म डिक्लेरेशन है, यहाँ पर डिक्लेयर करोगे आई हेयर बाई डिक्लेयर, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिए वो सारे सही दिए हैं। उसके बाद आप सबमिट करो, ठीक है। एक बार प्रीव्यू कर लेना, ठीक है। पेमेंट से पहले ये इंफॉर्मेशन प्रीव्यू करने को देगा कि आपने जो भी डिटेल भरा वो सही है कि नहीं। कैपिटल में होना चाहिए, आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए, हर एक चीज ये वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे में जाओगे, पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो पेमेंट के लिए मैं आपको बता दूं 850 रुपए लग रहा है, ठीक है। 850 रुपीज आपको यहाँ पर पेमेंट करना
पड़ेगा 850 रुपीज। और उसके अलावा जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो है 30 जून। 30 जून रात के 11:55 के आसपास तक कर सकते हो। तो 30 जून का इंतजार मत करना, अगर हो सके तो 3-4 दिन और देख लो। 15 तारीख के बाद आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर्म आता है तो एक हफ्ता आप रुक जाया करिए, ताकि फॉर्म में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको हम सही कर सकें। तो 15 तारीख के बाद आप फॉर्म धीरे धीरे फिल करना स्टार्ट कर देना, और कोशिश करना कि 25 तक फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और किस तरह से तैयारी करनी है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पेपर है। पेपर सेट्स मैंने ओरिजिनल पेपर 2 पार्ट्स में मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा और भी सेट्स में तैयारी कर रहा हूँ, तो वो सेट्स भी जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। बीएसटी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन पिछले बेसिस पर जो है मैं ये बता रहा हूँ कि बीएसटी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पूछा गया। अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। और ध्यान से वीडियो में वापस करो देखिएगा, क्योंकि फॉर्म है विद्यापीठ का, इसके बाद फिर ये आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। जिन लोगों का सीयूटी से नहीं होने के चांसेस है, तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि विद्यापीठ का पेपर बहुत आसान आता है और चांसेस बहुत हाई होने के, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी, बी सेफ एंड स्टडी वेल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।